लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा को उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या कुछ वजह सर समझते हैं पीछे? क्या कहेंगे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता बिना छल के, प्रपंच के, षड्यंत्र के। अधिकारियों ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। जो अधिकारी समाजवादी पार्टी में बेईमानी से भर्ती हुए या उनके कहीं ना कहीं अपने निजी लोग थे, उन लोगों ने बड़े अधिकारियों से बहुत मोटे पैसे दे करके, क्योंकि उन्होंने लूट की थी सपा सरकार में, ऐसे की पोस्ट पे बैठे और वहां से उन लोकसभाओं को एक प्लानिंग के तहत डिस्टर्ब किया, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत थी। अब अयोध्या जी में देखिए, अयोध्या जी का आज पूरी दुनिया का सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू बहुत दुखी और परेशान है, और अयोध्या के निवासियों के लिए बहुत गलत बात कर रहा है कि ये भगवान राम के नहीं हुए तो मोदी जी के क्या होंगे। हालांकि इतना काम अयोध्या जी में हुआ है तो उसके पीछे के कारणों को लोग नहीं जान रहे। उसके पीछे कारण क्या है कि अयोध्या जी में कुर्मी समाज का वोट काफी संख्या में है। लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, मंत्री रहे हैं, कुर्मी समाज बड़ा सम्मान करता है, और भले ही कोई भी चुनाव लड़ता, अगर बिना कारण के पुलिस दिन निकलते ही जाएगी तो पहला चरण और लास्ट वाला चरण, दो चरण में कुर्मी बाहुल क्षेत्र थे। वहां जाने के बाद जब समाज में आक्रोश फैल गया, जगह जगह मीटिंग हुई, तो कुर्मी समाज ने वोट नहीं दिया। हमारे नेता का अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जान के कर रही है। अब इस चीज को कराने का काम अधिकारी कर रहे थे। जो कुर्मी समाज एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को डालता है, एकदम कैडर वोट है, उसको कर रहे थे। गाजियाबाद में यहां पुलिस ने, आपने देखा होगा, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, कि लगभग 10,000 गाड़ियों के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके नोटिस जारी कर दिए कि अपनी गाड़ी दीजिए, चुनाव में लगेंगी। कभी नहीं लगी। वो लोग डर की वजह से यहां से भाग गए उत्तराखंड, राजस्थान, परिवार को लेके। कितना बड़ा वोट यहां से गया, भाजपा का कैडर वोट। उसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है और जो किसान वर्ग है, मुचलके में पाबंद कर दिए गए। अब एक आदमी को मुचलका आ जाए तो उसमें लिखा है कि 50,000 रुपए जमा किए जाएंगे, आपको सजा हो जाएगी। तो लोगों ने लगा कि वोट क्यों डाले हम, तो वोट डालने से रोका। ये तो यहाँ के लोगों को बधाई कि उन्होंने एकजुट होकर के वोट डाला। मेरी विधानसभा में जहां लगभग 2.25 लाख मुस्लिम वोट है, वहां भी माने मोदी जी के नाम पर हम जीते। आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कैसे हार सकती है, जहां 2014 में चुनाव लड़ा गया, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सीट आई। 19 में थोड़ा सा अंतर घटा, लेकिन जब हमने इतना काम किया, सरकार का अपना काम भी है, माननीय मोदी और योगी जी की जो जोड़ी डबल इंजन की सरकार है, वहां हमारी सीटें कम कैसे आई? तो अधिकारियों ने हमारा गनर हटा दिए गए, एक भी गनर नहीं, और बाहर कह दिया फोटो खिंचवा के चले जाना। इसी तरह से अजितपाल त्यागी जी, भाई जो नेता है समाज का, वो समाज का उसके अंदर प्रतिनिधित्व होता है, समाज उसको मानता हमारा नेता है, नेता का अपमान तो पूरे समाज का अपमान होगा। तो उसी तरह से लगा कि गुजरों को नाराज कर दे, लेकिन हमने कहा गर्दन कट जाए लेकिन हम चुनाव से एक शब्द नहीं बोलेंगे, हम बिना सुरक्षा के, जबकि हमें बाहर से अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से, दुबई से, देश के अंदर माफियाओं से तमाम थ्रेट है। सपा सरकार में गनर दिए गए थे सरकार ने हमें, हमारे और अजीतपाल त्यागी जी के गनर हटा दिए। विधायकों का अपमान किया गया, सभासदों को जेल भेजा गया, मुचलके किए गए। ये जो पूरा ट्रेंड पूरे प्रदेश में किया गया और पुलिस के द्वारा जो खुलेआम चौराहे पे जनता को लूटा गया, ये सारी चीजें जुड़ करके सामने ही जनता में केवल आक्रोश पैदा करना था। 3 महीने पहले हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। आचार संहिता लगने के बाद सारा माहौल बिगाड़ा गया, जिसके कारण अयोध्या जी जैसी सीट, जहां खुद अयोध्या जी के लोग भी, मेरे बहुत मित्र हैं कुर्मी समाज के भी, कि वो गलती करके पछता रहे हैं, लेकिन आज जो होना हुआ उसका पार्टी पूरा आकलन करेगी। सर समझते हैं कोई साजिश उसके पीछे थी, कुछ नेताओं का भी? देखिए, साजिश नहीं है क्या, किसान आंदोलन चला, माने मोदी जी किसानों को भगवान की तरह लोग किसान मानने लगे थे और उनको आंदोलन करा दिया गया। जो 3 बिल थे, जो बाबा महेंद्र टिकैत ने लगातार मांग की थी कि ये 3 बिल जो हमारे लागू हो जाए, किसानों की जिंदगी बदल जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने उनको लागू किया। लागू करने के बाद आंदोलन कराया गया, तमाम खालिस्तान की टी शर्ट पहन के लोग वहां थे, और वहां आंदोलन करा करके लाल किले से तिरंगा उतारा गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है, और वहां उनको आंदोलन को दोबारा से, जिससे प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव बने, आंदोलन जो बिल थे वापिस ले जाकर वो बिल पास हो जाते तो किसानों की जिंदगी बदल जाती, किसानों की इनकम बढ़ती और किसान अमीर हो जाता। लेकिन उन बिल को वापिस कराया, माने प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने का काम किया। अगर वो बिल पास हो जाते तो वो बिल वो थे कि जो किसानों की जिंदगी बदल देते। आज किसान इस बात की पीड़ा में, तो किसानों में भ्रम डाला गया। छत्रियों के लिए माने राजनाथ सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, माने योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और तमाम मंत्री देश भर में
उसके बाद कहा गया कि क्षत्रियों का अपमान हो रहा है। किसी ने, जो क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, टेंट हुए, खर्चे हुए, गाड़ियां लगी, कौन फंडिंग कर रहा था? ये क्या सवाल नहीं है? तमाम जितने अधिकारी थे उन्होंने सरकार को उत्तर प्रदेश में सोचा था कि माननीय मोदी जी की सीट घटेंगी, देश में नहीं आएंगी। अंतरराष्ट्रीय साजिश थी जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अधिकारी लगे हुए थे। लेकिन ये तो देश की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक तरफा उड़ीसा जैसा राज्य और अन्य तमाम साउथ के और जो हमारे एमपी से लेकर के दिल्ली, क्योंकि जहां जहां लड़ाई लड़ी गई है, जंग लड़ी गई, वो जानते हैं कि सनातन धर्म के लिए अगर दुनिया में सबसे बड़ा काम किया माननीय मोदी जी ने किया है। एक तरफा इतिहास रचने का काम किया है, जिसके कारण फिर सरकार बनी है। तो जो मंसूबे थे, जो वक्फ संपत्ति अधिनियम लाना चाहते थे, जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम ला करके पूरा यहाँ जो एजेंसियां थी आईएसआई जैसी, या पूरे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तालिबान बनाना चाहते थे, उनके मंसूबे फेल हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में भी राम राज्य कायम हुआ है। सर, क्या ऐसे अधिकारियों की भूमिका की जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हाईकमान को सब मालूम है। आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझसे ज्यादा वहां इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सबको मालूम है। भाई, विषय क्या था लालजी वर्मा के यहाँ? ये चुनाव के बाद अगर वो इस तरह की स्थिति थी, उनको सहानुभूति मिली ना, और सारा कुर्मी समाज गया। ये तो गुर्जर और त्यागी समाज, हम लोग चुप रहे, क्षत्रिय समाज को नाराज किया गया। दलित समाज के लिए इतना काम किया। आजाद हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी दलित समाज के भगवान न बन जाए। बाबा साहब के बाद अगर संविधान में उन्होंने लिखा तो उसको अक्षरशः पालन करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। पांचों तीर्थों को कश्मीर में धारा 370 हटा करके उनका अधिकार बहाल कर दिया। SC ST का आरक्षण नहीं मिलता था। जो अखिलेश जी ने आरक्षण, जो प्रोन्नति में आरक्षण था, उसको समाप्त किया था। जो आरक्षण समाप्त करने वाले हैं उन लोग संविधान बचाने की बात करने लगे, और फर्जी वीडियो माननीय अमित शाह जी का वायरल कराया गया, जिसपे सब जगह FIR हुई। तो जहां जहां FIR हुई वहां एक तरफा भाजपा आई। उत्तर प्रदेश में मैंने खुद FIR कराई, तमाम अधिकारियों से बात की, लेकिन केवल भ्रम बना रहे उत्तर प्रदेश में, और दलित समाज में चलाया गया। जो लोग आरक्षण समाप्त किया उनका, जो कांग्रेस एक भी काम नहीं किया, जिन्होंने संतों पे गोली चलाई, जिन्होंने अयोध्या जी में संतों का खून बहाया और कार सेवकों को भरवाया, उनको वहां अयोध्या जी में सांसद जीत जाता है। तो ये षड्यंत्र जो थे, इसको रोकने की जिम्मेवारी अधिकारियों की थी। तो तमाम लोग वहां मिले हुए थे, और पूरा जो षड्यंत्र हुआ है उसकी जानकारी सारे हाईकमान को है। इसमें मुझे उम्मीद है, और मेरे पास तो एक ऐसी रिकॉर्डिंग है किसान आंदोलन की, जो ऑडियो है एक बड़े नेता की, कि माने मोदी जी किसानों के भगवान बन रहे, उनका इतना बड़ा कद हो जाएगा आंदोलन के बाद जब रिजल्ट आएंगे ग्राउंड पे, तो पूरी साजिश के तहत पूरे देश के अंदर पैसा बांटा गया, विदेश से पैसा है। नेता क्या भाजपा के नेता है? अब वो नेता तो पता चल जाएगा। हमें अपनों में लूटा गैरों में कहां दम था। अच्छा नंदकिशोर जी, आपकी बातों से लग रहा है कि क्योंकि राज्य सरकार के अंदर पूरी पुलिस ही आती है, और क्या मानते हैं कि जो पुलिस बेलगाम हुई है इस पूरे लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी कोई कमी रह गई है, या राज्य सरकार की पुलिस अब बेलगाम है? देखिए, लगातार आवाज उठाई गई। हमने एक फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाई, हमारे ऊपर मुकदमा लग गया, आज तक मुकदमा चल रहा है। हमें उसका यह परिणाम मिला कि हमारे गनर हटा दिए गए, हमें लगातार प्रताड़ित किया गया। हम टॉपर रहे हैं, इंजीनियरिंग की हमने, हमारी इमेज को खराब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया, हमारे खेत तक नपवा दिए गए। तो और की तो बात छोड़िए, जो लोग हमारे पार्टी के लोग जो सही काम कर रहे थे उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। अधिकारियों ने जो भी लगा कि इसके अंदर दम है, बताइए राजा भैया जो इतने सौम्य हैं, जो कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, जो भाजपा के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे, उनके खिलाफ बयान देने की आवश्यकता क्या थी? बिना कारण बयान दिया गया। अब उनका प्रभाव जहां था 7-8 सीट 10 सीट तक उन्होंने नुकसान कर दिया। उनके जो समर्थक थे वो सारे खिलाफ चले गए। तो जानबूझ करके क्यों उनको, भाई राजा भैया कहां से आ गए इसमें बीच में? क्यों उनका नाम लिया गया? क्यों अपमानित कर रहे थे? जिन्होंने हमारे विधानसभा में भगवान श्री राम पे ऐसा भाषण दिया, भाजपा की इतनी तारीफ की, जो माने मोदी जी, माने योगी जी और अन्य नेता देश के नहीं कर पाए, वो राजा भैया ने कहा। तो क्यों उनके लिए टिप्पणी की गई? क्यों लालजी वर्मा को बिना वजह घर में जाकर बेइज्जत करने का प्रयास पुलिस कूद के जाती है? आतंकवादी थे। तमाम समाज के अंदर कार्यकर्ताओं का अपमान, विधायक का अपमान, जनप्रतिनिधि का अपमान देखिए उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता तो लोहा के हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। माने नड्डा जी
की लीडरशिप में भूपेंद्र चौधरी जी और तमाम पार्टी संगठन ने जो काम किया था, कार्यकर्ता ने लाठी भी खाई, कुचल के भी झेले, उसके बाद भी संघर्ष किया और उत्तर प्रदेश में और हालत खराब हो से कार्यकर्ताओं ने बचा लिया उसको।